प्रीमियर प्रो में अगर आप एक पैनल मास्टर कर लेते हो तो आप बेसिक एडिटर से एडवांस एडिटर की जर्नी स्टार्ट कर लेते हो, और वो पैनल है इफेक्ट कंट्रोल्स। आज की वीडियो के बाद आपको पोजीशन, स्केल, रोटेशन, क्रॉप, एंकर पॉइंट, ओपेसिटी सब कुछ कंप्लीटली क्लियर हो जाएगा। ये प्रीमियर प्रो 2026 सीरीज का एपिसोड 7 है और आज हम एडिटिंग का सबसे इम्पोर्टेंट पैनल मास्टर करने वाले हैं। सबसे पहले मैं यहाँ एक सर्कल ड्रॉ करूँगा बाय इलिप्स टूल। मैं यहाँ रेक्टेंगल टूल पर 1 सेकंड क्लिक प्रेस करके रखूँगा। इससे होगा ये, इसके अंदर जो भी टूल होंगे वो सब शो हो जाएंगे। मैं यहाँ इलिप्स टूल सेलेक्ट कर लेता हूँ एंड एक परफेक्ट सर्कल बनाने के लिए शिफ्ट प्रेस करके शेप ड्रॉ करूँगा। देखिए मेरा सर्कल ड्रॉ हो चुका है। अब इफेक्ट कंट्रोल में जाएंगे। फर्स्ट है पोजीशन। पोजीशन का मतलब होता है स्क्रीन पर ऑब्जेक्ट की लोकेशन, चाहे वो शेप हो, टेक्स्ट हो, वीडियो हो या लोगो। अगर मैं इनकी एक्स वैल्यू चेंज करूं तो सर्कल लेफ्ट या राइट मूव होगा। अगर मैं वाई वैल्यू चेंज करूं तो सर्कल ऊपर या नीचे मूव होगा। चलो मैं एक एडवांस चीज़ सिखाता हूं, की फ्रेम। टाइमलाइन पर स्टार्टिंग में जाकर सर्कल वाली लेयर सेलेक्ट करेंगे। देन इफेक्ट कंट्रोल में पोजीशन पर जो स्टॉप वॉच आइकन शो हो रहा है, इस पर एक क्लिक करके की फ्रेम लगा देते हैं। अब टाइमलाइन पर 1 सेकंड आगे जाकर पोजीशन की एक्स वैल्यू को 450 से 1500 कर देंगे एंड अब इसे प्ले करके देखते हैं। आप देखेंगे सर्कल लेफ्ट से राइट की तरफ मूव हो रहा है। इसी तरह वाई वैल्यू के की फ्रेम लगाकर भी हम ऊपर से नीचे या नीचे से ऊपर किसी भी ऑब्जेक्ट की लोकेशन मूव कर सकते हैं। सेकंड है स्केल। स्केल का मतलब होता है साइज। अगर स्केल की वैल्यू 100 है तो वो उसका ओरिजिनल साइज है। अगर मैं स्केल की वैल्यू 150 कर देता हूँ तो सर्कल जूम इन हो जाएगा, मतलब इसका साइज थोड़ा बड़ा हो जाएगा। और अगर स्केल की वैल्यू 50 कर देता हूँ तो जूम आउट हो जाएगा, मीन्स छोटा हो जाएगा। हमारे पास जो सर्कल है, अगर हम इसकी स्केल वैल्यू देखते हैं तो अभी इसकी वैल्यू 100 है। मैं यहाँ स्केल पर एक की फ्रेम लगा देता हूँ। अब आपको ऊपर पोजीशन में गो टू नेक्स्ट की फ्रेम का एरो शो हो रहा होगा, इस पर क्लिक करेंगे। इससे होगा ये, क्लिक करते ही हम डायरेक्ट नेक्स्ट की फ्रेम पर चले जाएंगे एंड अब स्केल की वैल्यू 130 कर देंगे एंड अब इसे प्ले करके देखेंगे। आपको शो हो रहा होगा सर्कल जैसे ही राइट साइड की तरफ मूव हो रहा है तो उसके साथ साथ सर्कल का साइज भी बड़ा होता जा रहा है। बेसिकली स्केल का यूज़ ऑब्जेक्ट का साइज छोटा या बड़ा करने के लिए यूज़ होता है और यूट्यूब एंड रील्स में इसका यूज़ बहुत ज़्यादा होता है। थर्ड है रोटेशन। रोटेशन से आप किसी भी ऑब्जेक्ट को रोटेट कर सकते हो 90 डिग्री, 180 डिग्री या किसी भी एंगल पर। लेकिन बिगिनर एक गलती करते हैं, रोटेशन को अननेसेसरली यूज़ करते हैं। हमेशा मोशन की नीड के अकॉर्डिंग इसका यूज़ करना चाहिए। अब इसका एग्जाम्पल देखो। सबसे पहले शिफ्ट प्रेस करके एक परफेक्ट स्क्वायर ड्रॉ करते हैं बाय रेक्टेंगल टूल। अब प्रॉपर्टी में जाकर थोड़ा नीचे स्क्रॉल करेंगे एंड इसे सेंटर एंड मिड अलाइन कर लेंगे। अब इफेक्ट कंट्रोल में देन रोटेशन पर जाएंगे। देखिए इसकी वैल्यू 0 है। इसकी जितनी वैल्यू बढ़ाओगे एंगल के अकॉर्डिंग स्क्वायर रोटेट होते हुए आपको स्क्रीन में दिखेगा। अब मैं पहले पोजीशन के थ्रू इसे स्क्रीन में लेफ्ट साइड की तरफ ले जाऊंगा एंड पोजीशन का एक की फ्रेम लगा दूंगा स्टार्टिंग पर। अब एक की फ्रेम रोटेशन पर लगाऊंगा। अभी इसकी वैल्यू 0 है। अब 1 सेकंड आगे जाकर पोजीशन के थ्रू स्क्वायर को स्क्रीन के राइट साइड ले जाऊंगा। अब आप देखेंगे पोजीशन का एक की फ्रेम ऑटोमेटिकली बन गया है। अब आप रोटेशन पर इसकी वैल्यू 0 से 180 कर देंगे और अब इसे प्ले करके देखते हैं। आप देखेंगे स्क्वायर लेफ्ट से राइट साइड की तरफ रोटेट होते हुए मूव कर रहा है। फोर्थ है एंकर पॉइंट। एंकर पॉइंट बिगनर्स को सबसे कंफ्यूजिंग लगता है, लेकिन सिंपल लैंग्वेज में एंकर पॉइंट डिसाइड करता है कि ऑब्जेक्ट किस पॉइंट से रोटेट या स्केल होगा। अब इस स्क्वायर को हाइड करके एक न्यू स्क्वायर बनाता हूँ एंड उसे प्रॉपर्टी में जाकर सेंटर एंड मिड अलाइन कर लेता हूँ। अब इफेक्ट कंट्रोल में जाकर एंकर पॉइंट पर क्लिक करेंगे
अब अगर आप स्क्रीन देखोगे तो आपको स्क्वायर के सेंटर में एक एंकर पॉइंट शो हो रहा होगा। अब मैं ऊपर रोटेशन की वैल्यू चेंज करूं तो आप देखोगे स्क्वायर सेंटर से रोटेट हो रहा है। अगर इसका एंकर पॉइंट मैं सेंटर से उठाकर लेफ्ट साइड बॉटम कॉर्नर पर पुट कर दूं और रोटेशन की वैल्यू चेंज करूं तो आप देखोगे स्क्वायर लेफ्ट साइड बॉटम कॉर्नर से रोटेट होता हुआ दिखेगा। इसका ये मतलब होता है सेंटर एंकर पॉइंट नॉर्मल रोटेशन, कॉर्नर एंकर पॉइंट डिफरेंट रोटेशन। अगर आप एंकर पॉइंट समझ गए तो आपको एनिमेशन समझना और भी इजी हो जाएगा। सो फिफ्थ है क्रॉप। अब बात करते हैं क्रॉप की। इसे भी आप किसी भी टेक्स्ट, शेप, क्लिप, इमेज पर अप्लाई कर सकते हैं। मैं यहाँ एक अपनी ही वीडियो की स्क्रीन रिकॉर्डिंग ले लेता हूँ। देखिए, मुझे इस रिकॉर्डिंग में थोड़ा टॉप से और थोड़ा बॉटम से क्रॉप करना है। अब मैं इफेक्ट कंट्रोल में जाऊँगा एंड क्रॉप टॉप की वैल्यू 0 से चेंज करके 2 कर दूँगा और अब क्रॉप बॉटम की वैल्यू 0 से चेंज करके 4.4 कर दूँगा। अब आप देखेंगे टॉप से और बॉटम से स्क्रीन रिकॉर्डिंग क्रॉप हो चुकी है। इसके साथ साथ हम क्रॉप का यूज़ करके सिनेमैटिक ओपनिंग बार इफेक्ट भी बना सकते हैं। मैं यहाँ एक वीडियो ले लेता हूँ। इसे सेलेक्ट करके कंट्रोल पैनल्स में जाएंगे। अब वीडियो के स्टार्टिंग में क्रॉप टॉप और क्रॉप बॉटम पर एक एक की फ्रेम लगाएंगे। अब इसकी वैल्यू 0 से 50 कर देंगे एंड 1 सेकेंड आगे जाकर क्रॉप टॉप एंड क्रॉप बॉटम की वैल्यू रीसेट कर देंगे। एंड अब आप देखेंगे एक प्यारा सा सिनेमैटिक ओपनिंग बार इफेक्ट रेडी हो गया है। और अगर मैं इन की फ्रेम की वैल्यू अपोजिट कर दूं तो ये सिनेमैटिक क्लोजिंग बार इफेक्ट तैयार हो जाएगा। ये दोनों ही इफेक्ट काफ़ी सारे सॉन्ग के स्टार्टिंग या एंड में देखने को मिलते हैं। तो आपने सीखा इसका कैसे यूज़ करते हैं। क्रॉप इफेक्ट ट्रांजिशन और स्प्लिट स्क्रीन में काफ़ी यूज़ होता है। सो सिक्स्थ है ओपेसिटी। ओपेसिटी का मतलब होता है विजिबिलिटी। अगर इसकी वैल्यू 100 है तो कोई भी ऑब्जेक्ट फुल्ली विजिबल होगा। अगर इसकी वैल्यू 50 है तो कोई भी ऑब्जेक्ट ट्रांसपेरेंट शो होगा और अगर इसकी वैल्यू 0 है तो कोई भी ऑब्जेक्ट कंप्लीटली इनविजिबल होगा। देखिए, मैं यहाँ एक बैकग्राउंड ले लेता हूँ और मैं यही वाला सर्कल ले लेता हूँ जिस पर ऑलरेडी पोजीशन के और स्केल के की फ्रेम लगे हुए हैं। इस सर्कल को सिलेक्ट करके इफेक्ट कंट्रोल्स में जाएंगे। अब स्टार्टिंग पर मैं ओपेसिटी का की फ्रेम लगा देता हूँ जिसकी वैल्यू 100 है। अब पोजीशन के थ्रू नेक्स्ट की फ्रेम पर जाएंगे एंड ओपेसिटी का एक और की फ्रेम लगाएंगे और उसकी वैल्यू 0 कर देंगे और इसे प्ले करके देखते हैं। आप देखेंगे सर्कल लेफ्ट साइड पर पूरा विजिबल है, बट जैसे ही वो राइट साइड की तरफ जाएगा वो ट्रांसपेरेंट होता हुआ पूरी तरीके से इनविजिबल हो जाएगा। और ओपेसिटी का यूज़ भी हम किसी भी शेप, टेक्स्ट, इमेज या वीडियो क्लिप पर कर सकते हैं। और आज आपने सीखा पोजीशन, स्केल, रोटेशन, क्रॉप, एंकर पॉइंट एंड ओपेसिटी। ये प्रीमियर प्रो के कोर कंट्रोल्स हैं। याद रहे, की फ्रेम के बिना एनिमेशन पॉसिबल ही नहीं है। और नेक्स्ट वीडियो में हम इन कोर कंट्रोल के साथ एक बहुत ही अच्छा एनिमेशन बनाना सीखेंगे। अगर आप यहाँ तक आ गए हो तो कमेंट में लिखो एपिसोड 7 डन एंड प्रैक्टिस ज़रूर करो। और अगर आपको हमारे एपिसोड अच्छे लग रहे हैं तो हमारे रॉ एडिट चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।